ओके, लेट्स टॉक अबाउट देश की सबसे बड़ी डिबेट, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। शोर बहुत है आजकल और दावे तो उससे भी ज्यादा हैं। लेकिन उन वायरल वीडियोस और एक्सट्रीम इमोशंस के पीछे का असली सच क्या है? आज हम इसे डिकोड करने वाले हैं, सिर्फ डेटा और फैक्ट्स के साथ। सो आपके दिमाग में सवाल होगा, आखिर सही सरकार कौन सी है? होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। देखिए, सरकार चुनना कोई सोशल मीडिया का खेल नहीं है, राइट? ये आपकी डेली लाइफ, ग्राउंड रियलिटी, रियल पॉलिसीज और हार्ड डेटा पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, एक मजबूत देश के 4 कोर पिलर्स होते हैं। विकास यानी डेवलपमेंट, रोजगार यानी जॉब्स, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट सामाजिक संतुलन, मतलब सोशल बैलेंस। जो भी सरकार इन चारों को बैलेंस कर लेगी वही टिकेगी। इट्स रियली दैट सिंपल। ऑलराइट, लेट्स डाइव इनटू दिस। पहला और सबसे बड़ा मुद्दा, इकोनॉमी और जॉब्स। यहाँ हमें ग्रोथ के 2 बिल्कुल अलग रास्ते देखने को मिलते हैं। ओके, लेट्स कंपेयर। एक तरफ बीजेपी का फोकस क्लियर है, मेक इन इंडिया। उनका ध्यान बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, मैसिव हाईवेज, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और जीएसटी पर है। दूसरी तरफ कांग्रेस का अप्रोच बिल्कुल अलग है। उनका मेन फोकस वेलफेयर स्कीम्स पर होता है, जैसे MNREGA, किसान सब्सिडीज और बेसिकली रूरल इकोनॉमी को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करना। अब अगर जॉब्स की बात करें तो यूल सी अ सिमिलर स्प्लिट। एक तरफ बीजेपी स्किल इंडिया, टेक सेक्टर और स्टार्टअप्स पर बहुत जोर देती है। बेसिकली इंडस्ट्री उनका मेन इंजन है जॉब क्रिएशन के लिए। दूसरी तरफ कांग्रेस क्या करती है? वो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट बढ़ाने, यूथ एम्प्लॉयमेंट गारंटीज और रूरल जॉब स्कीम्स पर ज्यादा फोकस करती है। यू सी, दोनों की फिलॉसफी लिटरली एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट अप, द मनमोहन वर्सेस मोदी मॉडल। ये मॉडर्न इंडिया के 2 सबसे बड़े प्राइम मिनिस्टरियल एराज हैं, और ट्रस्ट मी, इनके काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। सो लुक एट दिस ऑब्जेक्टिवली। मनमोहन सिंह एक कोर इकोनॉमिस्ट थे, राइट? उन्होंने 1991 की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को लीड किया था। उनका लीडरशिप स्टाइल काफी क्वाइट और स्ट्रिक्टली पॉलिसी ड्रिवन था। नरेंद्र मोदी का अप्रोच बिल्कुल अलग है। उनका पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पुश, आत्मनिर्भर भारत और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पब्लिक लीडरशिप पर है। दोनों एरास के अपने अपने डिफाइन करने वाले माइलस्टोन्स रहे हैं। मनमोहन एरा में हमें शुरुआत में फास्ट जीडीपी ग्रोथ मिली, RTI एक्ट, MNRGO और एक मैसिव IT बूम आया। पर हाँ, बाद में पॉलिसी पैरालिसिस और करप्शन के सीरियस आरोप भी लगे थे। अब मोदी एरा ने हमें स्ट्रॉन्ग पोस्ट कोविड ग्रोथ, GST और रेवोल्यूशनरी UPI रोल आउट दिया। पर एट द सेम टाइम क्रिटिक्स वहां भी अनएम्प्लॉयमेंट और डिमोनेटाइजेशन को लेकर काफी सवाल उठाते हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, समाज और धर्म, सोसाइटी एंड रिलीजन। ध्यान रहे, हम यहाँ बिल्कुल न्यूट्रल हैं। हम किसी की साइड नहीं ले रहे, सिर्फ प्योर फैक्ट्स और हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। इनकी आइडियोलॉजी का डिफरेंस एक्चुअली बहुत सिंपल है। बीजेपी का अप्रोच ओपनली नेशनलिस्ट है। वो हिंदू कल्चरल आइडेंटिटी, यूनिफॉर्म सिविल कोड और राम मंदिर को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। उसके ऑपोजिट कांग्रेस का अप्रोच कंप्लीटली सेक्युलर है। वो सभी धर्मों के लिए इक्वल पॉलिसी, माइनॉरिटी वेलफेयर और पॉलिटिक्स को रिलीजन से दूर रखने पर फोकस करते हैं। लेट्स क्लियर अप अ ह्यूज सोशल मीडिया मिथ राइट नाउ। कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने हिंदूज के लिए लिटरली कुछ नहीं किया, बट हिस्टोरिकल फैक्ट्स थोड़े अलग हैं। कांग्रेस ने ही सोमनाथ टेम्पल रीबिल्ड किया था और उन्होंने ही हिंदू कोड बिल्स पास किए थे और कुंभ मेला सपोर्ट किया। पर हाँ, ये भी उतना ही बड़ा सच है कि बीजेपी हिंदू ट्रेडिशंस के साथ डीपली अलाइंड है। कल्चरल रिवाइवल उनका एक बहुत बड़ा फोकस एरिया है और इसीलिए आज के टाइम में बीजेपी वाइडली हिंदू वोटर्स की पहली पसंद बनी हुई है। Section 4, controversies or such. Now, what's really interesting here is how we demystify these complex laws. इन बड़े political laws के पीछे का आखिर असली सच क्या है? आइए इसे बिल्कुल न्यूट्रली समझते हैं। सबसे पहला, वक्फ बोर्ड। सो ये एक्चुअली है क्या? ये एक काउंसिल है जो 1995 में कांग्रेस सरकार के अंडर अपडेट किया गया था। इसका मेन काम मुस्लिम रिलीजियस और चैरिटी प्रॉपर्टीज जैसे मस्जिद और मदरसों को मैनेज करना है। अब देखिए, जो सपोर्टर्स हैं ना, वो इसे किसी मंदिर ट्रस्ट जैसा बिल्कुल नॉर्मल मानते हैं, पर जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है और इसकी लीगल पावर कुछ ज्यादा ही अनचेक्ड है। नेक्स्ट वी हैव द मुस्लिम पर्सनल लॉ। बेसिकली ये इंडिया में मुस्लिम मैरिज, डाइवोर्स और इनहेरिटेंस का एक लीगल सिस्टम है। इसी के अंदर ट्रिपल तलाक भी शामिल था। फिर 2019 में बीजेपी सरकार ने लीगल इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए इस ट्रिपल तलाक प्रैक्टिस को बैन किया और क्रिमिनलाइज कर दिया। और फिर आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम UCC भी कहते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान फैमिली कानून, एक ही लॉ। बीजेपी इसे इक्वालिटी और स्पेशली वुमेन्स राइट्स के लिए हेविली सपोर्ट करती है
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस पर थोड़ी कॉशन अर्ज करती है। उनका मानना है कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, पर रिलीजियस फ्रीडम और कल्चरल ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही जरूरी है। एज यूल सी, एक ही पॉलिसी को लोग दो बिल्कुल अलग नजरियों से देखते हैं। टेक कांग्रेस सचार कमेटी या माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स फॉर एग्जांपल। एक साइड स्ट्रांगली आर्ग्यू करती है कि ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स का सच में जरूरी अपलिफ्टमेंट है, वहीं दूसरी साइड यानी क्रिटिक्स इसे अपीजमेंट और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स मानते हैं। इसके काउंटर में बीजेपी अपना सबका साथ सबका विकास मॉडल लाती है, एक ऐसी पॉलिसी जो रिलीजन से हटकर सबके वेलफेयर की बात करती है। ओके, फाइनल सेक्शन, आपकी प्रायोरिटी आखिर क्या है? मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। चलिए अब ये पूरा फोकस वापस सीधा आप पर लेके आते हैं। लेट्स डू अ क्विक रियलिटी चेक ऑफ इंडिया टुडे। प्रोज क्या है? एक फास्ट इकोनॉमी, सुपर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बेहतर ग्लोबल इमेज और मैसिव डिजिटल बूम, राइट? पर कॉन्स क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और डेफिनेटली बढ़ता हुआ सोशल पोलराइजेशन। देखिए, आज बीजेपी पॉलिटिकली कंप्लीटली डोमिनेंट जरूर है, पर हमेशा याद रखिए, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का होना भी उतना ही एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो यहाँ मेरा एक छोटा सा चैलेंज है आपके लिए, इस रोज रोज की सोशल मीडिया नॉइस से ना थोड़ा आगे बढ़िए। सिर्फ इमोशंस में बहकर वोट मत दीजिए। इवैल्यूएट योर लोकल कैंडिडेट्स, एक्चुअल डेटा देखिए, सिर्फ उन पॉलिसीज को चुनिए जो आपके अपने इंडिया के विजन से मैच करती हैं। मेक श्योर आपका फैसला हमेशा फैक्ट्स पर बेस्ड हो। सो एक आखिरी सवाल जो आपको आज खुद से पूछना है, आपके लिए सबसे जरूरी क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल पावर, या फिर एक इंक्लूसिव वेलफेयर और सेक्युलर बैलेंस? देखिए, फैक्ट्स आपके सामने हैं। अब अल्टीमेट चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी है। सो कीप लर्निंग एंड ऑलवेज कीप क्वेश्चनिंग।